और सीधे आपको गोरखपुर लिए चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ के हालात की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो किस कदर परेशान हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कमान संभाल ली है। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। हर संभव मदद की बात यहाँ पर की जा रही है। अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी समस्याएं हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनकी तुरंत मदद की जाए। ये तस्वीर जो है आप गोरखपुर की देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कई दिनों से अलग अलग जिलों में जाकर बाढ़ के जो हालात नजर आ रहे हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम योगी खुद भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस किस जिले में बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। राहत सामग्री लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन पीड़ित परिवारों को दिया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से जो लोग हैं उनके सामने खाने पीने की दिक्कत जो है वो नजर आ रही है। इसीलिए जो राहत सामग्री है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांटी जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में थे। वहां पर भी बाढ़ की आने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनसे परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें राहत सामग्री भी दी जा रही है। और ये भी बार बार कहा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हर संभव आपको मदद दिया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और इधर 3-4 दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और वहां के क्षेत्र का जायजा भी ले रहे हैं। थोड़ा सा इधर क्यों आने दे रहे हो सबको आगे से कैसे लेके जाएंगे? बस से लेके चले जाएंगे ना। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अरे महाराज और आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे अभी महाराज जी, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनका कुशल क्षेम पूछने का काम किए। मैं इस हजरवा विधानसभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अरे भाई अपन ये लोग अंदर जा रहे हैं। देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और इससे पहले महाराजगंज में थे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ से प्रभावित जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज महाराजगंज और गोरखपुर के दौरे पर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गोरखपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं और अपना संबोधन भी देंगे। क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो भी बाढ़ वाले इलाके हैं वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इससे ये भी पता चल रहा है कि जिस जिस इलाके में बाढ़ आया हुआ है वहां पर कितना नुकसान हुआ है। किसानों को लेकर भी उन्होंने कई ऐलान भी किए हैं। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मंच पर मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तस्वीर आप वो देख रहे हैं जब बाढ़ पीड़ितों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और जो राहत सामग्री है वो भी लगातार दी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ताकि लोगों को खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बाढ़ आने की वजह से वाकई ऐसे बहुत सारे जिले हैं, ऐसे बहुत सारा इलाका है जहां पर लोग इस कदर परेशान हैं कि खाने पीने की समस्या उनके सामने नजर आ रही है। इसीलिए ये राहत सामग्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांटी गई। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री देवनारायण उर्फ जेएम सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इलाकों का जायजा लिया और जहां नाव नहीं जा सकती थी वहां पर ट्रैक्टर से बैठकर बाढ़ समय बाढ़ है, इस समय बाढ़ के लिए नहीं था। अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी। पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जा रहा हूं। हर प्रभावित क्षेत्रों में हमारे मंत्री समूह भी दौरा कर रहे हैं, राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जिन घरों में पानी घुस चुका है, भोजन नहीं बना सकते, वहां पर तत्काल उन सभी परिवारों को एक व्यवस्था दी जाए कि वहां पर भोजन की उनको 2 समय भोजन मिल सके, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की परीक्षण की व्यवस्था हो सके, पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को 5 किलो कम से कम चारा उपलब्ध हो सके, यह व्यवस्था तो करनी ही है। साथ साथ जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना और 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, केरोसिन समेत घर की सभी प्रकार की उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी दुधारू पशु है, गाय भैंस, तो उस पर 37,500 तक, भेड़ बकरी आदि के लिए 32,000 तक, अन्य पशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है कि इनकी हानि होती है तो उसके लिए भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। सांप के काटने, बिच्छू के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आती हैं, वहां पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, ये भी व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और फसलों के जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण, उसका सर्वेक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को, जो भी किसान है, उनको हम इसकी सहायता उपलब्ध करवा सकें। आज के दिन पर मैं आप सबके प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव सहयोग करेगी। हम सबको भी ध्यान रखना होगा, बाढ़ का पानी अगले 2-3 दिन के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, छिड़काव व्यापक पैमाने पे करना होगा जब तक कि जमीन पूरी तरह सूख न जाए, क्योंकि बीमारी का खतरा बना रहेगा। और इसलिए दीपावली के पहले पहले हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए, पहले होता था दीपावली के अवसर पर रंगाई पुताई का कार्य होता था,
गंदगी दूर भगाई जाती थी, फिर घरों में दीपोत्सव होता था। हमें उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साफ सफाई की व्यवस्था गांवों में भी, घर में भी, हर जगह गांव में कहीं भी गंदगी न रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत तैयारी करे, प्रशासन भी उसमें सहयोग करे। स्वच्छता का है, छिड़काव का है, सैनिटाइजेशन का है। इस कार्य को युद्ध स्तर पर करते हुए जो सड़कें टूट गई हैं, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत या संबंधित संस्थाएं अविलंब उन सड़कों के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दें, जिससे दीपावली के पहले लोगों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधा हो। जिन गांवों में बिजली बाधित हो गई वहां बिजली बहाल करने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को बिजली दीपावली के अवसर पर गांव जगमगाता हुआ दिखाई दे। और इन्हीं सब बातों के लिए आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार आपदा के समय में आपके साथ में है, आपको हर संभव भरपूर मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीधे गोरखपुर से आपके सामने तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राहत सामग्री बांटी गई है उन लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित हैं, और सारा अनाज दिया गया है, तेल से लेकर घर का नमक तक दिया जा रहा है ताकि कोई असुविधा ना हो। और इस परेशानी को दूर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार एकदम तत्पर है। और इसी वजह से देखिए हर दिन दौरा किया जा रहा है बाढ़ प्रभावित इलाकों का और राहत सामग्री बांटी जा रही है। एक तरफ परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई है, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मुलाकात करते हुए आपने तस्वीरें देखी हैं। आज इन लोगों से मुलाकात करके इनका दर्द बांट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।